ऐसे ही आपसे स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 14 पॉलिटिकल साइंस, आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 14 का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस पेपर से जो सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये सारे के सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके सिलेबस से संबंधित आपका सिलेबस क्या है, 5 नंबर का सवाल आता है, 15 नंबर का सवाल आता है, 1 नंबर का सवाल आता है, ये 3 टाइप में सवाल आता है। ये तीनों के तीनों हम लोग कवर करके आपको 75 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो कोर्स है उसमें क्या पढ़ना है, आपको इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, यानी हमारे भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको प्रेम्बल यानी प्रस्तावना पढ़ना है और हमारे संविधान की देखिए क्या क्या विशेषताएं होती है, ये सारी चीज़ पढ़ने हैं आपको। फिर फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फिर आपको डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम लोग कहते हैं, ये सभी चीज़ आपको यूनिट 1 यूनिट 2 में मिलाकर पढ़ना है। यूनिट 3 में हमारे पास यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे हमारे भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, इसे मिस्टर पढ़ना है, गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, उनकी क्या शक्तियां होती है, ये सभी चीज़ आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और यूनिट 6 जो है आपके पास सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। इस प्रकार से टोटल 6 यूनिट में आपके सिलेबस को बनाया गया और 6 यूनिट से जो भी सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, चलिए वो हम लोग कवर करते हैं। यानी टोटल 6 पार्ट है, 6 के 6 जो यूनिट से सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको बताते हैं हम लोग। तो आपको टॉपिक के हिसाब से आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, फिर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन ग्रुप में बता देंगे जो कि सारा कवर हो जाएगा। यूनिट 1 में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल और साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो विशेषताएं होती है वो बतानी है और इसका संवैधानिक जो महत्व होता है वो भी साथ में आपको स्पष्ट करना है। यानी भारत के संविधान के प्रस्तावना की विशेषताएं बताएं और इसके संवैधानिक जो महत्व है उनको भी स्पष्ट यहाँ पर करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, संविधान की प्रस्तावना में जो भी उल्लिखित उद्देश्य एवं जो आदर्श हैं उनकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। यूनिट 3 जो हमारे पास है, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर आपको विस्तार पूर्वक, देखिए यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दिया है विस्तार पूर्वक। अगर ये विस्तार पूर्वक नहीं जोड़ता तो ये 5 नंबर आ सकता था, लेकिन यहाँ जो विस्तार पूर्वक बोल ही दिया गया तो 15 नंबर के लिए आपको यहाँ पर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा ये वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, हमारे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये आपको बताना है, ये आपको स्पष्ट करने के रूप में बोला गया। और ये स्टेटमेंट टाइप का सवाल देखिए आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे वीवीआई कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कि भारत के संविधान को संघीय और एकात्मक प्रवृत्ति वाला क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे जो भारत का संविधान है उसे संघीय और एकात्मक प्रवृत्ति वाला कहा जाता है, तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा यूनिट 1 से जुड़ा हुआ। अगला सवाल है यूनिट 2 से हमारे पास, जो कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी से। सबसे पहला, मौलिक अधिकारों की सूची बनाइए और उनका जो महत्व है वो आपको स्पष्ट करना है। मौलिक अधिकारों की सूची बनाकर उनके जो महत्व है उनके बारे में आपको स्पष्टीकरण देना है। फिर हमारे संविधान में देखिए मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है। ये या तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, या फिर आपको राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, ये पेपर में एक सवाल यहाँ से इस टॉपिक से कन्फर्म समझ लीजिए 100% आने वाला। ठीक है, अगला सवाल इसी में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनकी प्रकृति और उद्देश्य पर क्या करना है, आपको विस्तार से यहाँ पर इसके पर चर्चा करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है उनको आपको यहाँ पर स्पष्ट करना, ये भी पूछा गया। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से कहा जाता है, उनके बीच में जो संबंध है वो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगला है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि इस टाइप का स्टेटमेंट पूछा सकता है कि जो राज्य होते हैं वो नीति निर्देशक तत्व का जो कह सकते हैं जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तन क्या संभव हो पाता है, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है इस सवाल को, तो कई तरीके से पेपर घुमा पूछे, मतलब तो उसका वही निकलने वाला हमारे पास। अगला यूनिट 3 में हमारे पास यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में पूछना है। सबसे पहला, भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, मतलब उनका जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है और उनकी शक्तियों का वर्णन करना है। 2 तरीके से सवाल पूछा सकता है। पहला, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को स्पष्ट करें, एक यही क्वेश्चन अकेला 15 नंबर का आ सकता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का यहाँ पर वर्णन करें। तो 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, या फिर एक बंटवारा कर दे तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जोड़ के लिख दिया कि भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया और उसकी शक्तियों का यहाँ पर आपको साथ में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच
जो संबंध होते हैं उन पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करना, ये भी पूछा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ होती है और जो भूमिका होती है उन पर आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करना है। प्रधानमंत्री की शक्ति बताने, उनका क्या रोल रहता है हमारे पास, इसके बारे में विस्तार पूर्वक क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चर्चा करना है। फिर भारत के राष्ट्रपति जो है वो कठपुतली मात्र है, मतलब कहा जाए पपेट के रूप में कार्य करते हैं। बोले ऐसा क्यों भैया बोल रहे हैं? देखिए, और देखा जाए ऑब्वियसली अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ते हैं या भारत के जो राष्ट्रपति के रूल्स को पढ़ते हैं तो उनको एक प्रकार से बस पोस्ट मिला हुआ है और उनको बस कह सकते हैं साइन करने के रखा हुआ है, इसलिए इनको बोला जाता है कि कठपुतली मात्र पात्र रखा गया उन्हें एक। ठीक है, तो इस पे आप आलोचनात्मक क्या करना है, यहाँ विवेचना करना है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। फिर भारत में देखिए जो मंत्रिपरिषद की जो संरचना होती है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और उनकी जो कार्यविधि होती है उस पर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है, ये भी आपसे पूछा गया है। फिर यूनिट 4 जो है यूनियन लेजिस्लेचर, जिसमें लोकसभा राज्यसभा का पूछा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो गठन, उनकी शक्ति एवं उनके जो कार्यों की यहाँ पर आपको तुलना करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। फिर संसद की विधायी जो प्रक्रिया होती है यानी लेजिस्लेचर प्रोसीजर होता है, उसको आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फिर लोकसभा की विशेषताएं और शक्तियाँ क्या होती है। फिर आपको मालूम होगा कि उच्च सदन निचले सदन क्यों कहा जाता है, जैसे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि राज्यसभा को जो है स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है, क्योंकि ये भंग नहीं हो सकता, इसलिए इसकी भूमिका पर आपको टिप्पणी करना, ये बताना, प्लस संसद की जो समितियां होती है उनका कार्य एवं महत्व समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यूनिट 5 जो आपका, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नर चीफ मिनिस्टर पढ़ना है। तो पहला सवाल है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उनकी जो शक्तियां और उनकी भूमिका का आपको यहाँ विवेचन करना है। फिर मुख्यमंत्री की शक्तियां और जिम्मेदारियों का जो वर्णन यहाँ पर करना है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो संबंध होते हैं उनकी यहाँ समीक्षा करनी है। फिर यहाँ सेम इसी तरह क्या, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, इस पे आपको बताना है। फिर मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालक होता है, इस स्टेटमेंट पे आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण देना पूछा हुआ है। यूनिट 6 हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट जिस बारे में पढ़ना है। तो भारत में देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय की संरचना होगी एवं शक्तियों का यहाँ पर उसका वर्णन करना है। उच्च न्यायालयों की जो शक्तियां, उसका कार्य क्या होता है। फिर न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का तात्पर्य क्या होता है, इसके लाभ और हानि दोनों बताना है। PIL जिसे हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अर्थ क्या होता है, ये बताना है हमारे पास। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आपको चर्चा करना है। ये सारे के सारे वो सवाल थे जो 15 मार्क्स में आते हैं। अब एक मार्क्स और 5 मार्क्स में आया हुआ सवाल मैं बता रहा हूँ। पहले 1 मार्क्स वाला, संविधान कब लागू हुआ, भारत में संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, भारत के पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, यहाँ अध्यक्ष कौन है, नीति निर्देश तत्व संविधान के किस भाग में मेंशन है, ये बताना है। और 5 नंबर के प्रस्तावना का जो उद्देश्य क्या है, ये बताना है। राष्ट्रपति को किस 2 विधायी शक्तियां बताइए, बताना है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये बताना है। और मौलिक कर्तव्य की किन्हीं कोई 5 विशेषता बताना है। और न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल जो बताएं ये 5 मार्क्स का था। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो आपको पेपर में एक्स्ट्रा से पढ़ने पड़ सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ भी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के महत्व एवं जो मुख्य सिद्धांत होते हैं उनका वर्णन करना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर विवेचन करना है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मौलिक अधिकारों से क्या समझते हैं, हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का यहाँ वर्णन करना है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व का वर्णन करना है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का यहाँ वर्णन करना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं जो क्षेत्र अधिकार है उनकी समीक्षा करनी है। फिर भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनका वर्णन करना है। भारत के राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों का विवेचन करना है। इसी प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन करना है। न्यायिक सक्रियता क्या होता है अभी उन्होंने बताया, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या भूमिका होती है इसके बारे में वर्णन करना है। और इस प्रकार आपसे बच्चों का मेजर पेपर 14 सेमेस्टर 6 का सारा इंपॉर्टेंट सवाल खत्म होता है, जिसमें आप सभी बच्चों को हमने पूरा बता दिया। 75 में 75 अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ये सारे सवाल तो आपको मिल जाएगा। लगता है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।